कि जब मुख्यमंत्री जी पर एक रात्रि, उसी के तहत कल हमारी एक बैठक हुई थी। का जो मॉनसून सत्र है उससे पहले विपक्ष ने कई मुद्दे हैं जिनको लेकर सरकार को घेरने की तैयारी, खासतौर पर कानून व्यवस्था का जो मुद्दा है उसको लेकर विपक्ष ने काम रोक को प्रस्ताव भी दिया है। ये कह रहे हैं कि भिवानी की मनीषा की मौत का जो मामला है या फिर अन्य जो प्रदेश में आपराधिक घटनाएं हो रही हैं उन पर सरकार से विपक्ष जवाब मांग रहा है। देखो, भिवानी वाली बात अगर हम करें, सीबीआई जांच के आदेश दे दिए गए हैं और हमारी पूरी सरकार, हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी उस परिवार के साथ है और जो भी है उसको, बेटी को न्याय मिलेगा। इस पे राजनीति नहीं करनी चाहिए, ना राजनीति होनी चाहिए। और जो भी कहीं पर भी कोई ऐसी कभी वारदात होती है उसको साथ के साथ हमारे अधिकारी सुलझाते हैं, पकड़ लेते हैं अगर कोई किसी के पीछे होता है। और कानून व्यवस्था की अगर हम बात करें, 2014 से पहले अगर इनके समय की अगर हम बात करें तो क्या थी कानून व्यवस्था और आज क्या है, ये किसी से छुपा नहीं है और सबको पता है। आज सर जो मॉनसून सत्र का पहला दिन है उसमें जल भराव को लेकर भी ध्यानाकर्षण प्रस्ताव मंजूर हुआ है। बीते दिनों जो बारिश हुई है अलग अलग क्षेत्रों में कई जगह जल भराव हुआ है, फसलें भी प्रभावित हुई है। तो सरकार किसानों को किस तरीके से इससे पहले राहत दे रही है सर, क्या तैयारी है आपकी आज इस मुद्दे के ऊपर? देखो, कल भी माननीय मुख्यमंत्री जी ने सभी से बातचीत कर कर पूछा था कि भाई किसी की भी विधानसभा में या किसी क्षेत्र में, किसी के भी गांव में कोई अगर पानी का जल भराव है तो उनको नोट किया गया और उन पे जो भी कार्रवाई होगी, तुरंत कार्रवाई के आदेश सभी जिला कलेक्टर्स को, डीसीज को दे दिए गए हैं। और इस बार आपको पता भी है कि बारिश कितनी ज़्यादा और हुई है, तो उस वजह से कहीं कहीं ये शिकायतें आ रही है, उनको सबको जल्दी दूर कर दिया जाएगा। नागर साहब, ये जो मॉनसून सत्र है ये इस सरकार के कार्यकाल का तीसरा तीसरी बार इस कार्यकाल का जो सत्र है उस पक्ष के कैसे देखते हैं? कि बिना पायलट के जहाज को चलाना, और ये आप देख सकते हैं कि कितनी गुटबाजी, कितना मतभेद, कितनी खींचातानी इस पार्टी में है, जिस वजह से अभी तक अपना विपक्ष का नेता भी नहीं चुन पाए। तो इस तरह से आप देख सकते हैं ये पार्टी का चलने का तरीका, इनके जो शीर्ष नेतृत्व है उनका एक आपस में तालमेल नहीं बनना। तो ये एक किस तरह की एक पार्टी है जो अपने आप को हमारी देश की सबसे बड़ी पार्टी कहती है और अपने आप को बड़ी पार्टी मानती है। तो जब अपना नेता ही नहीं ये चुन पा रहे तो किस तरह की सोच और किस विज़न के साथ ये अपनी पार्टी को चला रहे हैं। और आप ये खुद कह रहे हैं कि आज तक इनका तीसरा हमारा ये सेशन है और इनका विपक्ष का नेता नहीं बन पाया है। अंतिम सवाल है सर, एक मंत्री के तौर पर आप अपने साथी विधायकों से, चाहे वो सत्ता पक्ष के हैं या विपक्ष के हैं, उनसे क्या अपील कर रही हैं? चूंकि जनहित के मुद्दे हैं उनके ऊपर सार्थक चर्चा हो, सरकार से कोई जवाब मांगा जाए, सरकार जवाब दे, विपक्ष मुद्दे उठाए, लेकिन कई बार हल्ला हो अल्लाह के बीच जो है वो सदन की कार्रवाई चलती है। जनहित के जो मुद्दे हैं, लोग जिस बात के लिए चुनकर भेजते हैं, क्या उनकी बातचीत होनी चाहिए? क्या अपील करेंगे अपने साथी विधायकों से? देखो, जनता अपने विधायक पर भरोसा करके, भरोसा दिखाकर, जताकर उसको विधानसभा में भेजती है, जिससे वहाँ के जो मुद्दे हैं, जो उनकी समस्याएं हैं, उनको वो विधानसभा में रखे, विधानसभा में रखकर उनको कराए। ये इस विश्वास के साथ हमारी जनता हमें विधानसभा के में भेजती है। और अगर हम उसकी उनकी बातों को सुचारू रूप से ना चला पाए तो इसके लिए सभी जो इसके जाते हैं, इसके विरुद्ध जाते हैं, वो जिम्मेदार है। जो कह रहे हैं कि सत्ता पक्ष की पूरी तैयारी है, विपक्ष के जो भी जवाब होंगे तमाम मुद्दों के ऊपर वो जवाब सरकार। इसके साथ साथ उन्होंने यही कहा कि सदन की गरिमा को सभी सदस्यों को बनाकर रखना चाहिए ताकि जनता के जो मुद्दे हैं उनके ऊपर सार्थक चर्चा सदन में हो सके। वीडियो जर्नलिस्ट विजेंद्र सिंह के साथ पवन सिंह और जनता टीवी, चंडीगढ़।